देखिए, अगर आप सबको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भी ज़मीन प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई भी बेहतर जानकारी चाहते हैं और सुझाव चाहते हैं, अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है, तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन को आप दबाएंगे तो जो भी मेरा उस रिलेटेड जो भी हम एक तरह से ज़मीन संबंधित प्रॉपर्टी संबंधित जो भी वीडियो लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जो है मिलेगा। चलिए आज सवाल देखते हैं। ये है, इनका सवाल है कि सर हम लोग बाहर रहते हैं, ज़मीन का रसीद 70-80 सालों से नहीं कटाए हैं और सरकार भी जो है यहाँ पे नहीं लिया है, किसी ने दखल कर जमाबंदी करा लिया है, रसीद भी कटा रहा है, खतियान मेरे दादू के नाम पे है। देखिए, ज़मीन का अगर कोई दूसरा आदमी रसीद कटा रहा है तो सरकार तो पैसा ले रहा है आपके ज़मीन का जो शुल्क है। तो देखिए, अभी या फिलहाल में आपके नाम से खतियान है, ठीक है, और खतियान है, दूसरा नाम से आधार पे वो जमाबंदी करवाया है, तो जाके एक पूछ भी सकते हैं। सीधी सी बात है कि उसका क्या तरीका, आपने क्यों करवाया, कैसे दखल है। जमीन का खतियान अगर आपके नाम से है और अभी तो रसीद भी आपके नाम से नहीं कट रहा, तो इस प्रक्रिया को अगर आप किसी अधिकारी के पास ले जाएंगे तो वहां से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा। सिविल कोर्ट में उस पक्ष के पास नोटिस जाएगा तो वो एक तरह से खुद उनके द्वारा लिखित जवाब जाएगा, सबूत जाएगा कि वो किस आधार पे जमीन का जमाबंदी करवाए, जमीन का दाखिल खारिज करवाए और रसीद कटवा रहे हैं। तो वो आधार होना चाहिए। जमीन किसी से खरीदा, जमीन या किसी जो भी उनका कोई जो भी रीजन हो वो उनको बताना पड़ेगा सिविल कोर्ट में जब न्यायालय से नोटिस जाता है। तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, यही सही तरीका रहेगा फिलहाल। चलिए अगला ये पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन जो है एक तरह से किसी के नाम से सिकमी है, ठीक है, किसी के नाम से, लेकिन सिकमी के नाम से है, वह बहुत सारे जमीन का मालिक है और वह जो है पुश्तैनी, वो भी पुश्तैनी, तो क्या सिकमी जमीन पर मेरा कब्जा हो सकता है ना। तो साथ ही जमीन का जो है रसीद मालगुजारी मेरे नाम से जो है कट रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, सिकमी ज़मीन अभी फ़िलहाल जो है अभी के वर्तमान के हिसाब से ज़मीन पे डिपेंड करता है दखल भी, ठीक है, और ज़मीन पे अगर आपका दखल है, ठीक है, आपका ज़मीन किसी के नाम से अगर सिकमी है तो ज़मीन पे दखल किसका है। अगर सिकमी वाले का दखल है तो फिलहाल जिसके नाम से सिकमी है वो आदमी जीवित है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके नाम अभी अगर आप ही का दखल है तो दखल मत छोड़िए, और किसी के नाम से सिकमी है तो वो चीज़ फिर आप जो है उसको अगर चाहें तो फिलहाल वो आदमी जब तक है फिलहाल, है ना, तब तक उनके नाम से पेपर है, उसके बाद वो फिर आप ही के नाम से हो जाएगा। नहीं तो फिर आप उसको अलग तरीके से किसी को जो है यहाँ पे नाम ट्रांसफ़र करा लें तो वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई सिकमी वाला एक्टिव होता है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए ज़मीन का मेन चीज़ डिपेंड करता है दखल भी, ठीक है, और यहाँ पे जो मालगुजारी है वो भी मेरे नाम से कटता है, जो सब कुछ है। रसीद भी ज़मीन का अगर आपका नाम से कट रहा है तो फिर अगर आपका ज़मीन किसी के नाम से सिकमी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उससे कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, वो आप ही का रहेगा, कुछ सिकमी वाले का नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा फादर जो है 6 भाई था, ज़मीन जो है आपसी जो है यहाँ पे संपत्ति बंटवारा हुआ, घर के यहाँ के लिए मिला के ज़मीन मेरा जो है रास्ता के लिए 10 फीट का जगह भी छोड़ा गया था, मगर दूसरा भाई ने रोड साइड में अपना हिस्सा का ज़मीन बेच दिया, जिसके वजह से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करें। देखिए, अगर रोड साइड का हिस्सा कोई बेच देता है, ठीक है, तो ज़मीन डिपेंड करता है कि कब बेचा गया। अगर बहुत पहले बेचा गया है तो आप जो है उस पर दाखिल खारिज अगर हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो चीज़ अलग बात है यहाँ पे। लेकिन अगर बाद में बेचा गया तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। आप उसके लिए जो है एक तरह से आप पहले सीईओ साहब से ही मिले इस बात के लिए कैसे किया गया, ताकि कुछ निराकरण हो सके उसका। और रास्ता देने का जो है मतलब अधिकार होता है कि किसी का रास्ता नहीं बंद कर दिया जा सकता। इस बात को आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका बंटवारा अगर किस तरीके का है, लिखित अगर रूप से होगा तो हो सकता है आगे चल के कारगर होगा, लेकिन अगर कोई लिखित तरीका नहीं होगा, एक मौखिक का रूप होगा, तो फिर ज़्यादा फायदा फिर उसका आपको नहीं मिलेगा। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है एक तरह से अम्मी 4 बहन है, उसका भाई नहीं है, नानी ने 4 बेटी की जो है की लिख दी है, मैं अपना अम्मा के साथ हूँ, ठीक है।
खेत है कैसे कम पैसा में लिखवा लें, है ना, क्योंकि जो है वो 23 खेत है, एक का हिस्सा जो है 2 धुर पर रहा है, प्लीज नहीं तो एक ही स्टाम्प पे आप लिखवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अलग अलग खेत है तो अलग अलग जगह पे ना, एक ही पे जो है ना खाता मेंशन कीजिएगा, खेसरा हो गया, चौहद्दी हो गया, तो एक ही पे रजिस्ट्री हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। दूसरी चीज, अगर वो आपके नाम से बेटी के नानी ने 4 बेटी का जो है वो लिख दी है, तो है ना कि लिख दिए, तो अगर ना आपकी माँ के नाम से अगर वो संपत्ति आ गया है तो फिर कोई तरह का दिक्कत भी नहीं है, फिर वो आपके नाम से ऐसे भी बंदोबस्त आपका जो दाखिल खारिज हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि 2 कट्ठा 14 धूर पर जो है विवाद चल रहा था और 4 आदमी, उसका जो है हिस्ट्री है कि एक आदमी जो है डेट कर गया और उसका फैमिली में जो उसका पुत्र है वह जो है नाबालिग है। क्या 3 आदमी को नाबालिग है, क्या 3 आदमी को जो गवाही देना से वह जमीन डिग्री हो गया, है ना, डिग्री हो गया? आपने पूछना होगा, देखिए बिल्कुल होगा। अगर वो आदमी का डेट हो गया तो उनका पत्नी का गवाही उसके जगह पे हो सकता है, उनकी अगर पत्नी है तो भी हो सकता है उनका गवाही। ऐसा नहीं है कि वो आदमी डेट कर गया तो बच्चा नाबालिग है तो फिर उसको, तो बिल नाबालिग है तो उनकी जगह पे उनकी पत्नी को का गवाही दिया जा सकता है, ठीक है, तो वो प्रक्रिया हो सकता है यहाँ पे। और रही बात 3 एक नहीं है तो फिर नहीं है, तो 3 के से भी जो है एक तरफ से आगे का निर्णय निकलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब 3 के से निर्णय नहीं निकलेगा, लेकिन उसके जगह पे जो है पत्नी का गवाही मायने रखता है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो मित्र विगत 3 पीढ़ी से ननिहाल में रह रहे हैं और जाति आवासीय प्रमाण पत्र ननिहाल कैसे बनेगा? वंशावली में पुत्री का नाम देखते ही जो है राजस्व कर्मचारी अस्थायी प्रमाण पत्र बताते हैं। पहले तो करना ही नहीं चाहते, अब जबकि पैतृक संपत्ति को जो है बेच चुके हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात है कि अगर वो वंशावली बनवा रहे हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर वंशावली बनवा रहे हैं तो फिर इस तरीके से बनवा लें, ज़्यादा सही रहेगा। कि अगर उनका जो है ननिहाल में रह रहे हैं तो एक चीज़ क्या होता है कि अगर ना वहाँ पे जो उनका जो नानी है, उनका अगर जो बेटी है, ठीक है, जो बेटी है, तो फिर उसका अगर भाई नहीं है, मतलब जो वंशावली बनवा रहे हैं ना, ननिहाल में रह रहे हैं, उसका अगर मामा नहीं है तो फिर आसान तरीके से बन जाता है। अगर मामा है तो बेटी के यहाँ पे वो ननिहाल में अगर एक तरह से, तो पिता का नाम तो आएगा ही, तो फिर 2 जगह से तो एक वंशावली नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए वो रिलेशन हमेशा पिता के साथ ही होता है। तो ये दिक्कत हो सकती है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए पिता का ही अगर उसको अपना बनाना है तो फिर पिता का भी जो है सब कुछ चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है, तब ये संभव इसमें हो सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे महोदय जी, हमारी भूमि रेलवे में अधिग्रहण हो गई है और हमें जो है मुआवजा नहीं दिया, मुआवजा जो है 4 है ना विश्वा का दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी भूमि 2.5 बीघा भूमि अधिग्रहण हो गई है और खसरा खतौनी से जो है काट दी गई थी, लेकिन हमें मुआवजा राशि नहीं दी है। देखिए ये अगर आपके लिए, इसके लिए आप जो है SDM साहब से जरूर मिलिए, ठीक है, SDM साहब से मिलिए मुआवजा का देने का, ठीक है। आप SDO साहब से भी मिल सकते हैं इसके लिए, लेकिन SDM साहब कहीं कहीं वो जो है एक नाम होता है, तो SDM जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से या ADM है, ADM के पास भी इसके लिए जा सकते हैं। तो उच्च अधिकारी से मिलिए जो कि जिनका जो संबंध रहता है मुआवजा से रिलेटेड, तो वहाँ पे मिलने के बाद जो है तो SDM साहब से आप मिलें और सारा मामला को एक आवेदन दें कि आपको मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो डायरेक्ट सिविल कोर्ट से जो है एक तरह से जो रेलवे है ना, रेलवे विभाग को नोटिस, सी बात है। तो जब कोर्ट का एक तरह से जब प्रेशर पड़ेगा तब तो समझ सकते हैं कि पूरा सरकार का सिस्टम हिल जाता है। तो ये छोटी सी बात है, अगर कोई नहीं सुने, हो सकता है कि आम आदमी परेशान हो, नहीं सुना ही, तो एक ये भी तरीका बहुत बेहतर है कि कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें तो देश में न्यायालय जो है अब वो बहुत मायने रखता है और उसमें लोगों का एक विश्वास है और सही, ज़्यादातर अगर बात करें तो एक सही फैसला ही जो है लिया जाता है। चलिए अगला सवाल जो है ये सर, जमीन का जो है बंटवारा सिविल कोर्ट से जो है, बिल्कुल देखिए जमीन का अगर बंटवारा आप सिविल कोर्ट से करें तो वो जो बहुत बेहतर तरीका होता है, ठीक है। सिविल कोर्ट से अगर बंटवारा कर लेना तो वो ज़्यादा सही होता है। मतलब अच्छा, सिविल कोर्ट लोग बंटवारा करने कब जाते हैं? जबकि परिवार में सहमति नहीं हो, ठीक है। अब सहमति है ही नहीं, तैयार है ही नहीं, तभी लोग जाते हैं। नहीं तो आप एक तरह से रजिस्ट्री बंटवारा, स्टाम्प पे बंटवारा हो जाता है तो वो भी कारगर होता है, वो कभी टूटता नहीं है जल्दी,
है ना, जो एक 1000 का स्टाम्प हो, अगर आप उस पर पूरा करके बंटवारा कर लेते हैं तो वो फिर उतना आसान नहीं होता। उससे अगर दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो एक तरह से रजिस्ट्री बंटवारा हो जाता है, तो वो आसान नहीं होता उसको तोड़ना। तो इसलिए सिविल कोर्ट जो है, मतलब उसमें अगर बात करें तो ये सहमति जो सिविल कोर्ट में जो है परिवार का अगर सहमति नहीं है तब लोग जाते हैं, उस पर नोटिस होता है कि आखिर क्यों नहीं इसको ज़मीन बांट के दे रहे हैं। तो बहुत तरह का इसमें प्रक्रिया होता है। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर बाप का जो है बख्शिश जो है ज़मीन को क्या बेटा अपने पत्नी के नाम पर जो है कर सकता है? देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी ज़मीन बख्शिश का है तो उसका अगर वैलिड कागज़ बना हुआ है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैलिड कागज़ होना चाहिए, कोई लिखित रूप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो आपका ज़मीन है आपका दखल में है लेकिन आप उसको जाके रजिस्ट्री कर दिए तो आपके पास कोई प्रूफ है नहीं उसका, तो वो आपका ज़मीन आपने बेच दिया। तो जब हिस्से की कानूनी तौर से हिस्से की बात आएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ज़मीन सिर्फ दखल में रहने से की बात आएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ज़मीन सिर्फ दखल में रहने से वो बख्शिश नहीं हो जाता। बख्शिश होने का मतलब होता है कि वैलिड पेपर बनाया गया, आपके नाम से ज़मीन का उतना का जमाबंदी कायम होगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि अगर एक आदमी ज़मीन खरीदा लेकिन उसके बाद केवाला में खेसरा नंबर गलत हो गया और मैंने 30 साल बाद विक्रेता के बेटे से यही खेसरा नंबर से ज़मीन खरीदा, उसका जो है जमाबंदी नहीं था, मेरे जमाबंदी कर ज़मीन जो है कब्जा कर लिया, तो किसका केवाला होगा? देखिए अगर मामला में देखिए वो जो आदमी ज़मीन खरीदा उसके पिता से, है ना, अगर वो एक तरह से लड़ने योग्य हो, मतलब आप समझ सकते हैं मामला कोर्ट में ले जाए। दूसरी चीज़ है कि उसका खेसरा नंबर गलत है, वो बहुत मायने रखता है। दूसरा एक लॉन्ग पीरियड हो गया, 30 साल में उन्होंने वो चीज़ का सुधार नहीं करवाया, तो मतलब आप समझ सकते हैं ये लोग मतलब एक तरह लापरवाही की वजह भी होती है। और 30 साल का ये मामला मायने रखता है, ठीक है, 30 साल का जो ये मामला है ये मायने रखता है। तो दूसरी चीज़ है कि अगर वो खेसरा ज़मीन का गलत होता है और चौहद्दी सही होता है, ठीक है, और जो थोड़ा का मिस्टेक होता है और जो खेसरा उनमें चढ़ा हुआ है तो वो विक्रेता का होता भी नहीं है, ये भी है ना, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो बहुत मामला लॉन्ग होने के चलते जो है केस अगर होता भी है कोर्ट में तो आप समझ सकते हैं कि 90% जो है आपके फेवर में ही होगा, कि इसलिए कि मामला जो है 30 साल से जो है ये अगर होगा तो ये चीज़ यहाँ पे मायने रखता है। अगर वो 30 साल से ज़मीन उसी के दखल में था, है ना, जो ज़मीन खरीदा था, और ये चीज़ अगर प्रूफ कर दिया जाए कोर्ट में तो ये आप जो है पहले का जो रजिस्ट्री है चौहद्दी के अकॉर्डिंग जो है ज़मीन का 4 चौहद्दी लिखाता है चौहद्दी के अकॉर्डिंग, और उस ज़मीन का जो है जो खाता है उसमें जो खेसरा उसको लिखाया गया है अगर वो मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि चौहद्दी ज़मीन का क्या है, तो उस हिसाब से उसका डिग्री हो भी सकता है, वो उस ज़मीन पर जो है डिग्री ले भी सकता है। तो वो डिपेंड करता है पर के जो है कोर्ट का मामला है। तो ये जो है अगर वो उसको उस हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करेगा तो जीत उसकी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है आप समझ सकते हैं उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अगला चलिए सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर नमस्कार, हमारे दादा 3 भाई थे जो कि 2 भाइयों का नाम हमारे दादाजी का नाम नहीं है, पर उस ज़मीन को हम लोग अभी तक खेतीबाड़ी करते हैं, 20-25 साल हो गए, कोई रोक टोक नहीं लगा। मालूम पड़ा कि हम लोगों का नाम नहीं है और ना ही कोई कागज़ है। ज़मीन का कोई कागज़ जो है पर्ची रसीद जो है बनाने का कष्ट जरूर करें, इसके बारे में क्या करें हम लोग, क्योंकि अभी तक कोई रोक टोक नहीं था। अब हम लोग घर बनाना चाहे तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस पर घर नहीं बनाना, नहीं तो हम स्टे लगा देंगे। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा, कृपया जो है ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि जो है घर पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं थोड़ा लिखा हूँ, जो है पश्चिम तक ज़्यादा पढ़ाई जो है हमारी भी नहीं हो पाई है, नॉलेज नहीं है हमको भी, हम लोग के पास धन है ना बल है, पर हम लोगों के पास दोनों की जो है यहाँ पे पास में दोनों हैं जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा, पर जो है कष्ट जरूर करें हमें बताने का। देखिए इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, ये आपके दादा 3 भाई थे, ठीक है, 3 भाई थे। पहला बात तो समझ लीजिए, आपके दादा 3 भाई थे जो कि भाइयों का नाम जो है इनके जो है ना 2 भाइयों का नाम हमारे दादाजी का नाम नहीं है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है वंशावली, ठीक है, वंशावली कहाँ से, तो कोर्ट से तैयार कर लीजिए, न्यायालय से जाइए, वकील से, सिविल कोर्ट से संपर्क कीजिए, वंशावली बनवा लीजिए। और भी तरीके हैं, आप वंशावली
के लिए जो है आप ग्राम पंचायत सरपंच वगैरह से भी मिल सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, जो है अंचल अधिकारी से भी मिल सकते हैं, लेकिन कोर्ट से भी बनाया जा सकता है, बनता है और वो सबसे बेहतर है। तो उनसे बनवा लीजिए। उससे क्या होगा कि वंशावली में आपका दादा का नाम आ गया, वो मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कि ज़मीन पैतृक होगी, मतलब हो सकता है आपके दादा 3 भाई थे, उनके पहले भी कोई नाम होगा, उनके पहले भी जिनका भी नाम होगा, ज़मीन का सर्वे हुआ होगा। सर्वे में क्या होगा, 2 भाई का नाम आ गया होगा, एक का नाम कट गया होगा। अब है कि इसका सुधार कैसे होगा। देखिए, सर्वे के सुधार के लिए अगर ये पहले की बात है, आपका नाम नहीं आया है, तो फिलहाल अगर आपका कोई अधिकारी के पास जाते हैं तो खुद हो सकता है दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले जो अगर बात करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें अधिकारी के पास जो है, जो जिला अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिला अधिकारी हैं, आप उनके पास पहले जाएं इस मामले को लेकर, वंशावली और ये सारा जो है आपका। और दूसरी चीज़ है, ज़मीन पे दखल भी बनाने रखें। दखल आपका है, आप तो आपसे मामला स्पष्ट नहीं होता है, तो दूसरा जो है ऑप्शन है वो है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में अगर आप जाएंगे, सिविल कोर्ट में आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। टाइटल सूट करेंगे तो जो ज़मीन है, ठीक है, उस सारे 2 आदमी को नोटिस जाएगा कि आपके नाम से जो ये संपत्ति है, क्या आपने खरीदी है। सीधी सी बात समझना है, क्या आपने खरीदी है या आप ब्यौरा दीजिए। तो सीधी सी बात है, वो पूर्वज की संपत्ति है तो उसमें तीनों का अधिकार होगा, और फिर आपके नाम से वो जो है आपके दादा का नाम भी उस वहाँ पे जुड़ जाएगा। आपके नाम से भी ज़मीन का रसीद कटने लगेगा, कोई तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे फादर ने जो है समस्त ज़मीन अपने 2 पुत्रों को दान पत्र कर दी है, और मेरे फादर का जो 4 पुत्र है, उन्होंने हमारे घर तक उनके नाम कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, और ऐसे में जो है यहाँ पे महोदय कहाँ जाना चाहिए जिससे हमें सही एक तरह से जस्टिस जो है मिल सके सर, सही एक तरह से जस्टिस जो है मिल सके सर। ये चीज़ देखिए, इस मामले के लिए सबसे पहले ये देखें कि पिता जो हैं वो जीवित हैं या नहीं हैं। पहली बात ये चीज़ मायने रखता है। पिता अगर एक तरह से जीवित नहीं है तो आप उस दान पत्र को फर्जी करार दे सकते हैं, और जो है गलत तरीके से सिग्नेचर लेके, और जो है आप उसको ये दे के, इसके लिए आप एक वकील से मिलें, कोई अधिकारी के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे वैसा आपका मामला का निपटारा नहीं हो सकता है कि ये बात प्रूफ की मामला है और आप उस वंश के हैं। दूसरी चीज़ है कि जो फादर की संपत्ति है वो संपत्ति जरूर अगर पैतृक है ना, पूर्वज से आई हुई संपत्ति है, तो 100% आपका अधिकार होगा, है ना। कोई दान पत्र हो जाए, जो भी हो जाए, जो भी करने, वो इतना इलीगल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको न्यायालय जाना होगा। न्यायालय में जाके आप सबसे पहले उसको फर्जी करार देते हुए पार्टीशन सूट फाइल कर दें, जो कि पिता के नाम से, है ना। दूसरी चीज़ है कि दान पत्र का प्रक्रिया पहले हुआ करता था, अब आपको पता है कि बहुत जगह ये जो है अब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ऐसा है तो इसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि पिता के द्वारा जो है गलत तरीके से इसको कराया गया 2 भाइयों के द्वारा, और आप 2 भाई हैं तो आप जो है दोनों पे नोटिस जाएगा, और ये चीज़ जो है टूटेगा और आपका जो है आगे प्रक्रिया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिकमी जमीन जो है रैयत का होगा या सिकमीदार का होगा। जब तक सिकमीदार है, सिकमीदार का होगा, उसके बाद वो हमेशा रैयत का ही नाम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर बात करें पूर्ण रूप से जो मालिक होगा वो हमेशा रैयत जो है वही होगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।